अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में खौफ, राज और ख़तरात आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। बहुत से लोग समझते हैं कि डार्क वेब सिर्फ मुजरिमों और हैकर्स की जगह है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क वेब क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है और इससे वाबस्ता खतरात क्या हैं। इंटरनेट के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पूरा इंटरनेट एक जैसा नहीं होता। सरफेस वेब, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर आम वेबसाइट्स इसी हिस्से में शामिल हैं। ये तमाम सफ़ात सर्च इंजन में नज़र आते हैं और आसानी से खोले जा सकते हैं। डीप वेब, डीप वेब वो हिस्सा है जो सर्च इंजन्स में इंडेक्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपका ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग, यूनिवर्सिटी के निजी पोर्टल्स, कंपनियों के अंदरूनी डेटाबेस। ये गैर कानूनी नहीं होता बल्कि सिर्फ निजी और महफूज मालूमात पर मुश्तमिल होता है। डार्क वेब, डार्क वेब इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है जो आम ब्राउज़र्स से काबिल रसाई नहीं होता। इस तक रसाई के लिए खसूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। यही वो हिस्सा है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कहानियाँ और अफवाहें मशहूर हैं। चलिए अब जानते हैं कि डार्क वेब कैसे वजूद में आई। दिलचस्प बात यह है कि डार्क वेब का बुनियादी तस्वुर मुजरिमों ने नहीं बनाया था। इसकी जड़ें एक ऐसे मंसूबे में मिलती हैं जिसका मकसद ऑनलाइन प्राइवेसी को बेहतर बनाना था। वक्त के साथ कुछ लोगों ने इसे अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। आज दुनिया भर में सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुन और बाज़ ममालिक के शहरी जहां इंटरनेट पर सख्त पाबंदियां होती हैं, अपनी शनाख्त महफूज रखने के लिए ऐसे नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। लोग डार्क वेब क्यों इस्तेमाल करते हैं? कई वजूहात हो सकती हैं। राजदारी और प्राइवेसी, सेंसरशिप से बचना, हसास मालूमात का तबादला, सहाफ़ती ज़राए का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ अफराद गैर कानूनी मकासद के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब के खतरात, यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। डार्क वेब का नाम आते ही बहुत से लोग तजस्सुस में आ जाते हैं और इसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कई खतरात मौजूद होते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स जाली होती हैं, लोगों को धोखा देकर इनका पैसा या मालूमात हासिल की जाती है। बाज़ फाइलें और लिंक्स खतरनाक हो सकते हैं। एक गलत क्लिक आपके कंप्यूटर या मोबाइल को मुतासिर कर सकता है। साइबर मुजरिम अक्सर लोगों की ज़ाती मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए किसी भी गैर मोतबर वेबसाइट पर मालूमात देना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या डार्क वेब मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है? इस सवाल का जवाब है नहीं। डार्क वेब खुद गैर कानूनी नहीं है। जिस तरह एक सड़क खुद जुर्म नहीं होती, लेकिन इस पर जुर्म हो सकता है, इसी तरह डार्क वेब भी एक टेक्नोलॉजी है। असल मसला इसके इस्तेमाल का है। कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल अलग बात है, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियां अलग मामला है। डार्क वेब के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। नंबर 1, डार्क वेब पर जाते ही आप हैक हो जाते हैं। हकीकत यह है कि सिर्फ किसी जगह जाना ज़रूरी नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन एहतियात न करने से खतरात बढ़ सकते हैं। नंबर 2, डार्क वेब पूरे इंटरनेट का बड़ा हिस्सा है। हकीकत में डार्क वेब इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा है। नंबर 3, वहाँ सिर्फ मुजरिम होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसे जायज़ मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। The routing is secure. They can't trace the source. अपनी ऑनलाइन हिफाजत कैसे करें? चाहे आप डार्क वेब इस्तेमाल करें या ना करें, ये उसूल हमेशा याद रखें। अपने अकाउंट्स पर मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। जहां मुमकिन हो 2 मरहला जाती तस्दीक यानी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन फ़ाल करें। मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें। अपनी ज़ाती मालूमात गैर ज़रूरी तौर पर शेयर ना करें। सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स को नज़रअंदाज ना करें। डार्क वेब एक पुरअसरार और पेचीदा मौजू है। बहुत सी कहानियां और अफवाहें इसके बारे में गर्दिश करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जिसके मस्बत और मनफी दोनों पहलू मौजूद हैं। अहम बात यह है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल जिम्मेदारी और एहतियात के साथ करें और अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को हमेशा तरजीह दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।